सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले अब देखिए कब क्या हुई सीएम साहब। यस सर, क्या चाहते हो तुम? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। बेबाकी और भोलेपन का मिश्रण उसे कहते हैं सोनू। 11 साल के सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मेरा नाम अरुण है। सबसे पहले आपने बहुत ही अहम मुद्दे जो हैं वो उठाए नीतीश कुमार के सामने और आपने गुहार लगाई कि आपकी जो शिक्षा है उसमें आपको मदद मिले। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्या वो मदद पहुंची है और अब हालात क्या हैं सोनू? देखिए, अभी मदद जो है डीडीसी साहब बुलाए थे और उन्होंने बुला करके बोला, हमने बोला कि सर हमको सैनिक या तो सुमुतल्ला में एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो है कोई मैंने सुमुतल्ला में राज्य सरकार का भी पावर नहीं चल सकता, वो प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सरकार पीछे हट रही है और उनको यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो है पीछे हट रही है सरकार। वचन दी थी, पीछे भी हट रही है। अच्छा, ये बेहद चौंकाने वाली बात है सोनू जो आप बता रहे हैं। और मैंने कहीं सुना था आपने कहा कि मुझे आर्थिक मदद जो है वो नहीं चाहिए, मुझे एडमिशन जो है वो दाखिला दिला दीजिए सैनिक स्कूल में। यही अभी भी आपकी मांग है? यस। अच्छा, और सोनू आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी में? आप क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। अब मात्र 11 साल के, आपको किसने बताया IAS के बारे में? आप मतलब समझते हैं IAS क्या है? IAS एक प्रशासन है, प्रशासनिक है, जो प्रशासनिक सेवा है जो कि पूरे एक जिला का मालिक जिसको कि कहा जाता है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वही एक देश को आगे बढ़ा सकता है। और आप खुद 30 बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आप और कहां पर? नालंदा में। देखिए, पासवान नगर में पढ़ाते हैं। वहां पर 35 बच्चा को, जिसमें जो सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जिसके जितना हम जानते हैं उतना हम बताते हैं सर। अच्छा, और वहीं आपने जब नीतीश कुमार से बात की तो आपने ये भी बात की कि आपके जो पिता हैं वो शराब पीते हैं और उसकी वजह से जो सेविंग्स है, बचत है, वो नहीं हो पाती। तो इससे एक और समस्या बिहार की जो है वो सामने आई, वो है कि शराबबंदी के बावजूद जिस तरीके की लत है उसकी वजह से जो घर हैं उनके हालात खराब हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे सोनू? देखिए, उस पर यही कहेंगे कि अब उन्होंने सीख ले ली है और वो हमसे बोले हैं कि सीख मिल गई है, अब उनसे उतना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने वो अब शराब और ताड़ी पीना जो है छोड़ चुके हैं। अच्छा, और वैसे वो काम क्या करते हैं आपके पिता? जी, पानी पीजिए और आराम से आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। मैं इस पर भी आपसे जानकारी चाहूंगा सोनू कि आपने कहा सरकार भी पीछे हट रही है, तो उस पर अब आपका अगला क्या कदम होगा? आप इतनी बेबाकी से मुख्यमंत्री से बात की है, आपने तेज प्रताप यादव से भी आपकी बात हुई वीडियो कॉलिंग के जरिए, वहां पर भी आपने बेबाकी दिखाई जहां पर आपने कहा कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। पहले वो वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद जो आपने फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगाया है सरकार के वादों पर, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। ये तेज प्रताप के साथ वीडियो जो है सोनू की, वो देखिए। सही, एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा पक्का। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर? क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे? क्या बनना है? IAS बनना है सर। ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो। ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर, हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। अगर हम IAS बनते हैं, आपका भार रख सकते हैं सर। ये हम बता सकते हैं कि आप
ये वीडियो देखते हुए फिलहाल सोनू के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही थी। सोनू, आपको अपने आप पर गर्व तो जरूर महसूस होता होगा, पर मुझे अब बताइए, आपने जो शुरुआत में कहा कि सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप चाहते हैं सैनिक स्कूल में दाखिला हो जाए, क्यों सरकार के लिए इतना मुश्किल है आपको ये ऑफर करना? देखिए, अभी डीडीसी साहब बोले हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं आई। अच्छा, जब तक हम उनसे बात नहीं कर लेते कि उन्होंने क्या बोला है, जब तक हम पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी उन पर थोड़ा विश्वास भरोसा है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आश्वासन दिए हैं, तो विश्वास तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल विश्वास रखिए, और जैसा आपने कहा पीछे नहीं हटेंगे, पीछे मत हटिए, लेकिन वही जो एक शिक्षा है वो हर एक बच्चे का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, और ऐसे में सरकार सरकारी स्कूलों की के जरिए ये मदद जो है वो बच्चों तक पहुंचाती है। आपके वहां जो सरकारी स्कूल हैं, जो स्थानीय सरकारी स्कूल हैं, उनके क्या हालात हैं, अगर आप उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, अभी तो उसमें बहुत सी जो है, बच्चा से पूछिएगा, तीसरा का क्लास का बच्चा है, कक्षा का बच्चा है, उससे पूछेगा कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो वो बता नहीं पाएंगे। और जिससे इसी प्रकार से मैंने दिक्कत होती है, स्कूल में ये सब बताया जाता ही नहीं है। और आपने अपनी एक वीडियो में आपके जो अध्यापक हैं उनके बारे में भी बात की कि अंग्रेजी के कोई अध्यापक हैं, वो आपको ठीक तरह से भी नहीं पढ़ा पा रहे थे। हाँ, उनको तो अब तो देख ही चुके होंगे कि उनको सवाल पूछा गया तो वो नहीं बता पाए। आपको जिससे मैंने उनका नियुक्ति अगर क्या होगा कौन, इसी पर बात पर अब चर्चा कीजिए। ठीक है, लेकिन आप आईएएस को बखूबी समझते हैं कि उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो आप नेता बनना चाहते हैं सोनू? आप चाहते हैं कि आप नेता बनकर लोगों की मदद करें? डीएम किसी के अंडर काम नहीं होता, डीएम जो है सहयोगी होता है बिहार सरकार के। कोई सरकार जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री का वो सहयोगी होता है, उनसे वो सलाह लेकर के काम करते हैं, इस प्रकार उनके अंडर वो नहीं रहता। और जब मैं डीएम बनूंगा तो मेरे तरफ से 2 कानून रहेंगे। एक कानून तो मैं बता दिया हूँ कि कंप्लेन बॉक्स का रहेगा, जो मेरा अथी रहेगा वो मेरे अंडर में रहेगा, क्योंकि डीएम को उसी पर काम करना चाहिए। और जो है 1 घंटा हम कहाँ पर क्या विकास कर, वो सब तो जनता दे देगी हमको। और ये सब मैंने छुट्टियां स्कूलों में देना है, ये सब का निर्णय शिक्षक नहीं करेंगे, ये सब का निर्णय हम करके वहां पर मैसेज आएगा, और मैसेज जा करके पूरे टीचर से सैनिटर होकर के जब तक मेरे पास नहीं आता, जब तक छुट्टी स्कूल में नहीं मिलेगी, ऐसा सख्त कार्रवाई रहेगी। बहुत उम्दा ख्याल है आपके, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, कौन सा विषय आपका सबसे पसंदीदा है? मेरा सबसे पसंदीदा विषय है हिस्ट्री और इंग्लिश, जो कि हिस्ट्री भी पढ़े नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है सुनने में, और इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़े हैं, क्योंकि इंग्लिश तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। तो आप किससे पढ़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं अंग्रेजी? जैसे अंग्रेजी हम थोड़ा बहुत, मैंने जो हमको क्वेश्चन पता रहता है उसका आंसर हम मोबाइल पर ढूंढते हैं और उसका याद करते, उसको जो है याद करते हैं। अरे वाह, और जिस तरीके से आप आईएएस की फुल फॉर्म भी बताते हैं ना, वो भी दिल छू जाता है। बताइए, बहुत सारे बड़े लोग अडल्ट्स होंगे, उन्हें शायद इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, आईएएस की फुल फॉर्म। यस, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बढ़िया। तो सोनू, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपके क्या शौक है? आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये बात जाहिर है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द आप तक जो मदद है वो जरूर पहुंचे, और हमारे जरिए एक बार फिर से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि ये मदद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी तक आपको दाखिला नहीं मिला है। yes. आपके क्या शौक है, पढ़ाई के अलावा क्या करना पसंद है सोनू? हमें पढ़ाई के अलावा और जो है क्या कहता है, भाषण जो सुनना है वो बहुत पसंद है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक चैनल है नरेंद्र मोदी, और एक है नरेंद्र मोदी ऑफिशियल नोटिफिकेशन।
इन दोनों पर वो बहुत सारे जो है जीवनी सुनाते हैं। जीवनी सुनना ये जो है मेरा ज्यादा हॉबी है। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी के भाषण में आपको? अगर कोई खास वाक्य आपको अच्छा लगा हो, उनका कोई डायलॉग आपको अच्छा लगता हो? वो जो है उनको बारे में उतना तो नहीं जानते, लेकिन वो एक चैनल खोले हुए हैं जिनमें कि 5 सितंबर में जैसे सिमुलतल्ला हो गया, नवोदय हो गया, ये क्या कहता है सैनिक हो गया, उन सबको बच्चों को वहाँ वो बुलाते हैं और उनसे मैंने सवाल पूछने के लिए बोलते हैं और उसके बाद उसका जवाब देते हैं। और वो जवाब इस प्रकार देते हैं कि उनमें किसी न किसी का जीवनी अवश्य रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जीवनी के बारे में भी वो बात जरूर करें, आपके जीवन के बारे में भी जरूर बात करें। आखिरी के 2 सवाल सोनू मेरे पास हैं आपके लिए। अब सबसे मतलब सेकंड लास्ट सवाल जो आपके लिए है वो तो यही कि अब आप आगे जब पढ़ेंगे, जब आप स्कूल में चले जाएंगे, तो क्या अपने इलाके के लिए आप करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के लिए, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं? 35 बच्चों को आप खुद पढ़ाते हैं 11 साल के होकर। मैं पूरे बिहार के लिए करना चाह रहा हूं कि अगर मेरा एडमिशन होता है तो मैं बिहार सरकार से एक और अथी करना चाहता हूं कि भाई कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था आप देते हैं, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें अफसरों की गलती है। वो लोग करप्ट हो चुके हैं, शिक्षक करप्ट हो चुके हैं। इसमें शिक्षक की गलती है कि वो जो है अब सरकार को सब दोष दे रहे हैं। तो सरकार को इसमें कोई दोषी नहीं है, क्योंकि सरकार हर स्कूल के अगर निरीक्षण करेगी तो उससे हजारों स्कूल हैं बिहार में, निरीक्षण करते करते ही 5 साल उनको बीत जाएगा। आखिरी सवाल इसलिए जी जिला शिक्षा पदाधिकारी को वहां पर जाना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए ना, और जो वहाँ के हेड मास्टर है उनको देखना ना चाहिए कि हमारे लाइटिंग में क्या है, हमारे स्कूल में क्या नहीं आया, क्या आना चाहिए, ये सब उनको देखना चाहिए। तो वो नहीं देख करके क्या माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जाएंगे गाड़ी लेकर के, वहाँ फेमस हो गया तो क्या? हम उनको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप स्कूल घूमिए और देखिए, हम उनसे केवल ये बोल रहे हैं कि अफसरों पर आप थोड़ा ज्यादा प्रेशर दीजिए, क्योंकि उधड़ कावड़ जमीन हो गया है, जाएंगे तो गाड़ी फंस भी सकता है, इसलिए प्रेशर उस पर डालिए, प्रेशर डालिए। तो चलिए, मेरा जो है सिमुलतल्ला या तो सैनिक, दोनों में से किसी एक में एडमिशन करवा दीजिए। तो आपने जो एमएलए हैं उनसे बात की है, तेज प्रताप यादव, आपने मुख्यमंत्री से बात की है। फिलहाल आखिर में जैसे आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री को भी बहुत ही गौर से सुनते हैं, आखिर में उनके लिए कोई संदेश आपके पास हो तो उससे इस चर्चा को हम समाप्त कर सकते हैं। उनके लिए एक ही संदेश है कि वो जो है उनसे मिलना चाहते हैं, और अगर ये सिमुलतल्ला में एडमिशन नहीं करवाना चाहते तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि सिमुलतल्ला या तो सैनिक स्कूल, इन दोनों में से किसी एक में आप एडमिशन करवा दीजिए, जिसमें आपको आसान लगे, ताकि जो है हम आगे बढ़ सके। अब देखिए सर, एक बच्चा आगे बढ़ेगा, हजारों बच्चे की जिंदगी बनेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पैसे कमाना नहीं, हमारा लक्ष्य है एक अच्छे IAS ऑफिसर होने के नाते उनको जनता को सेवा करना चाहते हैं, इस प्रकार कि जनता जो है नेता बनकर मैं नहीं, एक अधिकारी बनकर उनको सेवा करना चाहता हूं। मैं हर 6 महीने पर हर प्रखंड में मैं घूमूंगा, जो गांव में घूमूंगा उसमें देखूंगा कि किसका क्या परेशानी, और कंप्लेन बॉक्स में चिट्ठी देने की आदेश रहेगी, जैसा कि आप नायक फिल्म में देखे होंगे, ये कंप्लेन बॉक्स रहता था जिसमें कि सभी लोग अपने परेशानी का चिट्ठी डालते थे। मैं वही पूछने वाला था कि आप नायक फिल्म से भी इंस्पायर्ड जरूर लग रहे हैं, लेकिन आप राजनीति में नहीं आना चाहते और आप चाहते हैं कि आप DM बनकर लोगों की सेवा करें। मात्र 11 साल के आप हैं और अभी आप 35 से 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो सेवा की जो आपका सफर है सेवा का, वो शुरू हो ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो गुहार इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी थी, वही गुहार इन्होंने प्रधानमंत्री के आगे भी फिलहाल हमारे जरिए यहां पर रखी है। इसकी वीडियो या इस बातचीत को देखकर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ जो चिंतन है वो करने को भी सोनू की बातें मजबूर करती हैं कि क्या हालात शिक्षा के ग्राउंड लेवल पर है। इसी के साथ ही ये फिलहाल चर्चा यहां पर खत्म होती है। मेरा नाम है अरुण सिंह, देखते रहिए NDTV इंडिया।